निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रस्तुत मॉड्यूल संख्या 16 विद्यालयों में पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के सत्र 5 समग्र शिक्षा के तहत शिक्षा का व्यवसायीकरण विषय पर आधारित इस सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। समग्र शिक्षा के तहत शिक्षा का व्यवसायीकरण विषय पर आधारित इस सत्र के प्रमुख प्रशिक्षण प्रतिफल यानी ट्रेनिंग आउटकम्स इस प्रकार हैं। कक्षा 6 से कक्षा 8 तक एवं कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा के व्यवसायीकरण से आशय को स्पष्ट कर सकेंगे, उन पूर्व व्यावसायिक प्रक्रियाओं के बारे में जान सकेंगे जो बच्चों को पढ़ाई पूर्ण होने के पश्चात व्यावसायिक रूप से उन्हें उपलब्ध हैं। व्यावसायिक शिक्षक की भूमिका और कार्यों का विवरण दे सकेंगे। मॉड्यूल संख्या 16 विद्यालयों में पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत प्रस्तुत सत्र संख्या 5 में समग्र शिक्षा के तहत शिक्षा का व्यवसायीकरण विषय पर आधारित इस वीडियो में शामिल प्रमुख चर्चा बिंदु रहेंगे। कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का परिचय, व्यावसायिक शिक्षक की भूमिका और कार्य। आइए हम बात करते हैं समग्र शिक्षा के तहत शिक्षा का व्यवसायीकरण विषय पर। व्यावसायिक शिक्षा वह शिक्षा है जो लोगों को विभिन्न नौकरियों जैसे व्यापार, शिल्प या एक तकनीशियन के रूप में काम करने के लिए तैयार करती है। व्यावसायिक शिक्षा माध्यमिक, आगे की शिक्षा और उच्च शिक्षा स्तर पर हो सकती है। माध्यमिक स्तर के बाद व्यावसायिक शिक्षा अक्सर अत्यधिक विशिष्ट व्यापार, तकनीकी स्कूलों, सामुदायिक कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, प्रौद्योगिकी संस्थानों, पॉलिटेक्निक संस्थानों द्वारा प्रदान की जाती है। व्यावसायिक शिक्षा कक्षा में या नौकरी साइट पर मान्यता प्राप्त प्रोफेसरों या स्थापित पेशेवरों से व्यापार कौशल और व्यापार सिद्धांत सीखने वाले छात्रों को दी जाती है। व्यावसायिक शिक्षा के कई सकारात्मक पहलू हैं। व्यावसायिक केंद्रों में छात्र सीखते समय पैसा तो कमाते ही हैं, साथ ही उनके लिए रोजगार के विभिन्न अवसर भी उत्पन्न होते हैं। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने से छात्र अपने भावी पेशे की दिशा में अधिक जिम्मेदारी व परिपक्वता से अपने करियर का चयन कर पाते हैं। क्षेत्र विशेष में विशेषज्ञता हासिल कर विदेश में रोजगार के अवसर भी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार छात्र व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यावसायिक शिक्षा और उसके पहलुओं को जानने के बाद आइए अब हम व्यावसायिक शिक्षा के आयामों पर विचार करते हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने व्यावसायिक शिक्षा के 2 आयाम बताए हैं। पहला, विद्यालयी शिक्षा के 10 वर्षों में सामान्य शिक्षा के साथ साथ बुनियादी तकनीकी कौशल के विकास का प्रावधान, और दूसरा, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सामान्य और विशेष तकनीकी कौशल के विकास के लिए प्रावधान तथा माध्यमिकोत्तर स्तर पर व्यक्ति के रोजगार में वृद्धि के लिए काम की दुनिया तैयार करना। राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता नीति 2015 ने अगले 5 वर्षों में 25% स्कूलों में ग्रेड 9वीं से औपचारिक शिक्षा के साथ कौशल को भी एकीकृत करने का लक्ष्य रखा है। सभी औपचारिक और गैर औपचारिक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को दिसंबर 2018 से NSQF यानी नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क द्वारा
संरेखित करना होगा। विद्यालयी शिक्षा में नीतिगत अनिवार्यता को महसूस करते हुए माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अपनाए गए कौशल विकास में आने वाली मुख्य बाधाएं और कार्यनीतियां इस प्रकार हैं। अकादमिक और व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम का एकीकरण, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में कौशल मांगों के हिसाब से पाठ्यक्रम प्रस्तुत करना, रोजगार और क्षमता के साथ योग्यता को जोड़ने के लिए लचीला पाठ्यक्रम लागू करना, सक्षम शिक्षक और प्रशिक्षक तैयार करना, क्षमता आधारित शिक्षा का मूल्यांकन, गुणवत्ता का आश्वासन। इससे अभिप्राय यह है कि विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए गए व्यावसायिक विषयों में व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण का कोई जटिल कार्यक्रम शामिल ना हो। आइए अब हम बात करते हैं समग्र शिक्षा के अंतर्गत 6वीं से 8वीं कक्षा तक पूर्व व्यावसायिक शिक्षा पर। एक शिक्षक के तौर पर हमारे मन में अपने छात्रों के भविष्य के रोजगार एवं उनके भविष्य के व्यवसायों को लेकर विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का आना स्वाभाविक है। जैसे हम अपने छात्रों की व्यावसायिक शिक्षा के प्रति समझ कैसे विकसित करें, हमारे विषय हमारे छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ पाने में किस प्रकार सहायक हो सकते हैं। इससे पूर्व कि हम 6वीं से 8वीं कक्षा तक की पूर्व व्यावसायिक शिक्षा पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, आइए अपने छात्र छात्राओं को व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण का महत्व स्पष्ट करने के लिए गतिविधि भूमिका निभाना को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। इस गतिविधि के अंतर्गत हम रोल प्ले के लिए एक परिस्थिति को अपने छात्रों से साझा करते हैं, जिसमें हम उन्हें बताते हैं कि एक लड़की अपना जन्मदिन मनाती है। उस दिन कुछ गड़बड़ी के कारण पूरा बाजार बंद था। उसके एक दोस्त ने बेकरी में वोकेशनल कोर्स किया था। उसने स्वेच्छा से लड़की के लिए एक केक तैयार किया। कुछ इस तरह की परिस्थिति स्पष्ट करने के पश्चात हम प्रत्येक समूह में 3 विद्यार्थियों के साथ समूह का निर्माण करते हैं। भूमिका निभाने के लिए पात्रों की पहचान करते हैं। दी हुई परिस्थिति के अनुसार चर्चा करने को कहते हैं। गतिविधि भूमिका निभाने के पश्चात इससे मिली सीख पर बात कर व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण का महत्व अपने छात्रों को स्पष्ट करते हैं। व्यावसायिक शिक्षा को विज्ञान, भाषा, सामाजिक विज्ञान आदि सामान्य शैक्षणिक विषयों के साथ कौशल आधारित गतिविधियों से जोड़ने के लिए समग्र शिक्षा के तहत कक्षा 6वीं से 8वीं तक की पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के रूप में परिकल्पना की जा रही है। यह व्यावसायिक शिक्षा बच्चों को काम की दुनिया में विभिन्न उत्पादक कार्यों के लिए बुनियादी कौशल आवश्यकताओं का अन्वेषण करने में उपयोगी होगी। इस तरह कार्य आधारित गतिविधियों के पीछे अंतर्निहित विचार उन्हें यानी हमारे छात्रों को कक्षा 6वीं से 8वीं तक की शिक्षा में उपलब्ध योजना के अतिरिक्त बोझ के बजाय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग के रूप में बनाना है। यह न केवल पुस्तकीय ज्ञान और सैद्धांतिक ज्ञान के मध्य की सीमाओं को कम करेगा, वरन बच्चों के कार्य क्षेत्रों में कौशल की आवश्यकताओं को भी उजागर करेगा। गतिविधि खेल खेल में गणित, गणित विषय तथा कार्य शिक्षा का समन्वय स्पष्ट करती है। ये गतिविधि हमें बताती है कि कार्य शिक्षा क्रियाकलापों से प्राप्त अनुभवों को संख्यात्मक योग्यता के साथ समाकलित किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, बच्चे कई कार्य स्वयं करते हैं, जैसे दुकान से छोटी मोटी खरीदारी करना, खाने की चीज़ों को अपने साथियों से साझा करना। ये सब कार्य करने में बच्चे रुचि और आनंद लेते हैं।
ये सामान्य कार्य ही बच्चों को गणित की संकल्पनाओं को स्पष्ट करने में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। आइए गतिविधि खेल खेल में गणित के एक उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करते हैं। गतिविधि के दौरान बच्चों को 4-4 के समूहों में बांटते हैं। बच्चों को किसी ऐसे स्थान पर ले जाते हैं जहां निर्माण कार्य चल रहा हो। प्रत्येक समूह को अलग अलग जानकारी एकत्र करने को कहते हैं, जैसे दीवार की लंबाई, मोटाई व ऊंचाई कितनी है, एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई कितनी है, ईंट को जोड़ने के लिए सीमेंट व रेत का अनुपात क्या है, कितने मजदूर काम कर रहे हैं, उनकी मजदूरी कितनी है, कमरे की लंबाई व चौड़ाई कितनी है आदि। इस गतिविधि के द्वारा छात्र अवलोकन, अनुमान व गणना तो करते ही हैं, साथ ही शिक्षक इन्हें घन, घनाभ तथा क्षेत्रफल एवं आयतन की अवधारणा को स्पष्ट कर छात्रों का कौशल विकास कर सकते हैं। विभिन्न विषयों के अंतर्गत दी जाने वाली कार्य शिक्षा के साथ साथ विद्यालय के अन्य क्रियाकलापों के माध्यम से भी बच्चों में विभिन्न कौशलों का विकास किया जा सकता है। आइए इसे गतिविधि खाने की खोज खबर से समझने का प्रयास करते हैं। इस गतिविधि के दौरान कक्षा के बच्चों को 6-6 के समूहों में बांटते हैं। बच्चों को एमडीएम बनने के स्थान पर ले जाते हैं। बच्चों को अलग अलग विषय पर जानकारी जुटाने को कहते हैं, जैसे सब्जी, दाल, चावल पकाने से संबंधित, भोजन परोसने से संबंधित, साफ सफाई से संबंधित। इस गतिविधि में बच्चे जानकारी जुटाते हैं। सब्जी, दाल, चावल बनाने में लगने वाली चीज़ें, खेतों से प्राप्त चीज़ें, चीज़ों का खेतों से दुकान तक आना, कच्चे पदार्थों का भंडारण, पानी के स्रोत, बनाने में लगने वाला समय, भोजन पकाते समय रखी जाने वाली साफ सफाई आदि। बच्चे रिपोर्ट तैयार करते हैं। रिपोर्ट में अपने अपने अनुभवों को साझा करते हैं। रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण करते हैं। आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा की जाती है। इस गतिविधि के द्वारा बच्चे भोजन बनने की प्रक्रिया का अवलोकन करते हैं। मिड डे मील से जुड़े मददगारों के बारे में चर्चा करते हैं। पर्यावरण अध्ययन की विभिन्न अवधारणाओं, जैसे भोजन, हमारे कामगार, बाजार, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, कचरा निस्तारण आदि पर चर्चा करते हुए अपनी समझ का विकास करते हैं। ये बहुकौशल गतिविधियां अन्य बातों के साथ साथ सरल कौशलों के विकास, जैसे सौंदर्य मूल्य, सहयोग, टीम वर्क, कच्चे माल का विवेकपूर्ण उपयोग, रचनात्मकता, गुणवत्ता चेतना आदि को भी प्रोत्साहन देंगी। व्यावसायिक शिक्षा के प्रति बेहतर समझ बनाने हेतु विद्यार्थियों को विभिन्न संगठनों एवं व्यावसायिक क्षेत्रों का भ्रमण कराना चाहिए। ऐसा करने से हमारे छात्रों को भविष्य में रोजगार के संभावित क्षेत्रों से संबंधित व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, संगीत और कार्य अनुभव के शिक्षक साथियों को अपने विषयों से संबंधित कौशल आधारित गतिविधियों को कराने में शामिल होना चाहिए, जिन्हें वे पढ़ा रहे हैं। शिक्षण अधिगम पद्धति अवलोकन और अभ्यास पर आधारित होनी चाहिए। डिजाइन, शिल्प और प्रौद्योगिकी सामान्य शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए। इससे प्रौद्योगिकी में करियर बनाने के लिए
विद्यार्थियों की अधिक से अधिक संख्या आकर्षित करने में मदद मिलेगी। शिक्षक साथियों को अपने शिक्षण में गतिविधियों को शामिल करना चाहिए। उन्हें अपने शिक्षण में सीखना, समस्या समाधान, सहकारी या टीम आधारित परियोजना और अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों को शामिल करना चाहिए। सरल और कठिन कौशल के व्यावसायिक मॉड्यूल बच्चों को काम की दुनिया के आवश्यक पहलुओं को ज्ञात करने में सहयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ विद्यार्थियों को व्यावसायिक विषय या करियर विकल्प के चयन के रूप में भी सहयोग कर सकते हैं। हमें अपने छात्रों की कौशल के माध्यम से व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर क्रियाशील बनने के लिए स्वभाव, दृष्टिकोण और सामाजिक क्षमताओं का विकास करना चाहिए। व्यावसायिक कौशल के घटकों के लिए सामान्य शिक्षा विषयों के पाठ्यक्रम में दिए गए विषयों पर आधारित गतिविधियों को पाठ्यक्रम के भाग के रूप में आयोजित की जानी चाहिए। इस प्रकार सुझाए गए इन विचारों को अपनी शैक्षिक प्रक्रिया में सम्मिलित करने से उच्च प्राथमिक स्तर के छात्र छात्राओं की अपने भविष्य के रोजगार एवं व्यवसाय को लेकर समझ बनाना आसान हो सकेगा। समग्र शिक्षा के अंतर्गत 6वीं से 8वीं कक्षा तक पूर्व व्यावसायिक शिक्षा पर बात करने के उपरांत आइए अब हम बात करते हैं कक्षा 9वीं से 12वीं तक की व्यावसायिक शिक्षा पर। कक्षा 9वीं से 12वीं तक की व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत माध्यमिक स्तर कक्षा 9वीं से 12वीं में एक व्यावसायिक विषय को सामान्य शिक्षा विषयों के साथ एक अतिरिक्त या अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। उच्च माध्यमिक स्तर कक्षा 11वीं और 12वीं में इसे अनिवार्य वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। विद्यालयों द्वारा प्रत्येक सेक्शन में 40 विद्यार्थियों को 2 व्यावसायिक विषयों में से एक को चुनने का अवसर दिया जाता है। देश में ऐसे 8,433 स्कूल हैं जहां पर समग्र शिक्षा के तहत व्यावसायिक विषयों को पढ़ने का मौका दिया जा रहा है। 55 कार्य भूमिकाओं को 18 क्षेत्रों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए व्यावसायिक अनुमोदित किया गया है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक की व्यावसायिक शिक्षा के इनपुट के रूप में आधारभूत व्यवस्था, शिक्षक प्रशिक्षक, विद्यार्थी एवं शिक्षण अधिगम सामग्री आते हैं। तो वहीं प्रक्रिया के अंतर्गत नामांकन, पाठ्यक्रम का आदान प्रदान, नौकरी पर प्रशिक्षण, आकलन और मूल्यांकन सम्मिलित हैं। परिणाम स्वरूप आउटपुट के रूप में प्रमाणित कुशल श्रम शक्ति प्राप्त होती है। कुछ ऐसे क्षेत्र जिन्हें व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से स्कूल व्यावसायिक विषयों के रूप में पढ़ने का अवसर विद्यार्थियों को प्राप्त करा रहे हैं इस प्रकार हैं: कृषि, परिधान, रेडीमेड सामान और घरेलू फर्नीचर, मोटर वाहन, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं तथा बीमा, सौंदर्य और कल्याण, भवन और निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर, स्वास्थ्य देखभाल, सूचना प्रौद्योगिकी आईटी से संबंधित सेवाएं, लॉजिस्टिक, मीडिया और मनोरंजन, व्यवस्थित खुदरा, प्लम्बिंग, नल एवं पाइपों से संबंधित कार्य, विद्युत क्षेत्र, निजी सुरक्षा, दूरसंचार और पर्यटन और आतिथ्य आदि। आइए अब आपका परिचय व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से कराते हैं। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का चयन स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कौशल आवश्यकताओं के मूल्यांकन पर आधारित है।
व्यावसायिक पाठ्यक्रम सीखने के परिणामों पर आधारित हैं, जिसमें शामिल हैं रोजगार कौशल और व्यावसायिक कौशल। रोजगार कौशल मॉड्यूल में संचार कौशल, स्वप्रबंधन कौशल, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल, उद्यमिता कौशल और हरित कौशल शामिल हैं। व्यावसायिक शिक्षा में विशेष समूहों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नामांकन अभियान, विशेष सुविधाओं का प्रावधान, अभिभावकों और समुदाय आधारित संगठन के साथ मिलकर काम करने की व्यवस्था का प्रावधान किया जा रहा है। व्यावसायिक शिक्षा के प्रति नकारात्मक रवैये को दूर करने के लिए समाचार, रेडियो, इंटरनेट आदि से व्यापक जागरूकता, प्रचार अभियान एवं रैलियां की जा रही हैं, जिससे युवा विद्यार्थी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। विद्यार्थियों के प्रभावपूर्ण व्यवहारिक प्रशिक्षण को सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों में कक्षा से प्रयोगशाला, कार्यशाला विकसित की जाती हैं। प्रयोगशालाएं उपकरण और संसाधन विषय की आवश्यकताओं और वित्तीय सीमाओं पर आधारित होती हैं। विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं को शामिल करके विद्यालयों में व्यावसायिक मार्गदर्शन और परामर्श अभियान का आयोजन किया जा रहा है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम व्यावसायिक शिक्षकों, प्रशिक्षकों की मदद से संचालित किए जाते हैं। पाठ्यक्रम को कक्षा, प्रयोगशाला या कार्यशाला और अंतःकार्य परीक्षण में स्थानांतरित किया जा रहा है। विद्यार्थियों का उद्योगों और वास्तविक कार्यस्थलों में दौरा कराया जाता है, जिससे वे किसी भी कार्य को करने में लगने वाले वास्तविक समय को समझ सकें और इसके अनुसार काम का चुनाव कर सकें। उद्यमिता विषय पर शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों को अपने स्वयं के उद्यम स्थापित करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया जाता है। उद्योग और विशेष संगठन प्रशिक्षुओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इंटर्नशिप या कार्यस्थल पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम रूपांतरण का एक अभिन्न अंग है। विद्यार्थियों को कम से कम 80 घंटे के कार्यस्थल अधिगम या ऑन द जॉब लर्निंग को पूरा करने की आवश्यकता होती है। यदि हम व्यावसायिक शिक्षा के दौरान शिक्षार्थियों के आकलन तथा मूल्यांकन पर बात करें, तो शिक्षार्थियों द्वारा ग्रहण की गई दक्षताओं का आकलन और प्रमाणन संबंधित राष्ट्रीय और राज्य परीक्षा बोर्डों द्वारा किया जाता है। इन बोर्डों से संबंधित क्षेत्र कौशल परिषद के साथ साथ विद्यालय भी संबद्ध होते हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं में बाह्य आकलन और मूल्यांकन किया जाता है। परीक्षा में ज्ञान का लिखित आकलन और रोजगार में व्यवहारिक कौशल दोनों ही शामिल हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी पोर्टफोलियो तैयार करते हैं। पोर्टफोलियो का मूल्यांकन परीक्षा की योजना के अनुसार किया जाता है। सफल अभ्यर्थियों को परीक्षा बोर्डों द्वारा प्रमाण पत्र के अलावा NSDC और SSC द्वारा एक अलग से प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। व्यावसायिक शिक्षा में तीव्र प्रगति को डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रमों के रूप में प्रस्तुत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तक निरंतर पहुंच के माध्यम से सुदृढ़ किया गया है। व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु को उनके कार्यक्षेत्र में नवीनतम अनुप्रयोगों, प्रक्रियाओं और कार्यप्रणाली के बारे में सिखाया जाता है। यह स्कूल के विद्यार्थियों के लिए कक्षा कक्ष से काम तक के माहौल के लिए एक चरण के रूप में भी कार्य करता है। प्रशिक्षु प्रशिक्षण के दौरान सरल कौशल, कार्य संस्कृति, नैतिकता और संगठनात्मक व्यवहार भी सीखते हैं। राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग NATS एक वर्ष का कार्यक्रम है जो तकनीकी रूप से योग्य युवाओं को उनके कार्यक्षेत्र में आवश्यक व्यवहारिक ज्ञान और कौशल प्रदान करता है। प्रशिक्षुओं के लिए 126 विषय क्षेत्र हैं जिसके लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
प्रशिक्षुओं को उनके कार्यस्थल पर संगठनों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षुणता की अवधि के दौरान प्रशिक्षुओं को एक निर्धारित राशि का भुगतान किया जाता है। इस राशि का 50% भाग भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति किया जाता है। प्रशिक्षण अवधि के अंत में प्रशिक्षुओं को भारत सरकार द्वारा प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, जिसे रोजगार पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत करवाकर अपने अनुभव और योग्यता के आधार पर पूरे भारत में कहीं भी नौकरी करने के लिए योग्य माना जाता है। प्रशिक्षुओं को केंद्रीय, राज्य और निजी संगठनों में प्रशिक्षण के लिए रखा जाता है। इनके पास उत्कृष्ट प्रशिक्षण सुविधाएं होती हैं। कुछ राज्यों द्वारा दिशा निर्देशों और आदेशों के आधार पर व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन इकाई PMU की स्थापना की गई है। विद्यालयी शिक्षा के व्यवसायीकरण की योजना की उचित निगरानी और मूल्यांकन के लिए MHRD द्वारा प्रबंधन सूचना प्रणाली MIS बनाई गई है। क्षेत्रीय कौशल परिषद के सहयोग से राज्यों द्वारा नियोक्ताओं के साथ बातचीत करने के लिए विद्यार्थियों को एक मंच प्रदान करने तथा शिक्षा और रोजगार के लिए उपलब्ध सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है। बैंक, केंद्रीय अथवा राज्य शिक्षा बोर्डों या कॉलेजों द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों से संबद्ध डिप्लोमा एवं डिग्री का पाठ्यक्रम चलाने वाले कॉलेजों के लिए धन उपलब्ध कराते हैं। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विभिन्न आयामों पर बात करने के उपरांत आइए अब हम बात करते हैं व्यावसायिक शिक्षक की भूमिका और उनके कार्यों पर। व्यावसायिक शिक्षक को एक व्यवसाय या उद्यम को प्रभावी ढंग से और कुशलतापूर्वक प्रदर्शन और संचालन के लिए संचार कौशल, ICT कौशल, सामान्य कौशल, व्यावसायिक कौशल और आवश्यक मूल्यों का ज्ञान होना चाहिए। इस ज्ञान के सहारे व्यावसायिक शिक्षक वास्तविक व्यावसायिक लक्ष्य या करियर प्राप्ति की ओर विद्यार्थियों को प्रासंगिक शिक्षण अनुभव प्रदान कर सकते हैं। प्रभावी संचार क्षमता एक व्यावसायिक शिक्षक को प्रभावी ढंग से शिक्षण सहायक सामग्री और पाठ्यक्रम के रूपांतरण में सहायता करेगी। व्यावसायिक शिक्षकों को दृश्य श्रव्य सामग्री के साथ प्रशिक्षण के पूरक और प्रभावी पाठ्यक्रम रूपांतरण के माध्यम से विद्यार्थी अधिगम हेतु विभिन्न अनुभव प्रदान करने के लिए निर्देशात्मक वीडियो फिल्मों और कंप्यूटर सहायक कार्यक्रमों का उपयोग करना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षकों की भूमिका और कार्य इस प्रकार हैं। शिक्षण और प्रशिक्षण सत्र की योजना तैयार करना, सामग्री ज्ञान, व्यवहारिक कौशल, संप्रेषण कौशल, प्रस्तुति कौशल, संख्यात्मक कौशल, सामाजिक कौशल, शिक्षा कौशल तथा मूल्यांकन कौशल आदि दक्षताओं का प्रदर्शन करना, मल्टीमीडिया सहित विभिन्न प्रकार की शिक्षण और प्रशिक्षण सामग्री का उपयोग करना, विद्यार्थियों के प्रति मूल्यों, कार्य नैतिकता और सहानुभूति का प्रदर्शन करना, विद्यार्थियों को सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, विद्यार्थियों के सभी प्रकार के रिकॉर्ड, उपस्थिति रिकॉर्ड, प्रगति रिपोर्ट, नौकरी प्रशिक्षण रिकॉर्ड, मूल्यांकन रिपोर्ट, क्षेत्र निरीक्षण रिकॉर्ड, लॉग बुक, गैर स्कूली उपलब्धियों के रिकॉर्ड आदि को तैयार रखना, निरंतर विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और प्रतिक्रिया प्रदान करना, विद्यार्थियों को सीखने और उन्हें स्वयं निर्देशित शिक्षार्थी बनने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करना और उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, नौकरी के दौरान प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के लिए व्यावसायिक विद्यार्थियों की नियुक्ति में योगदान करना, क्रियात्मक अनुसंधान का संचालन करना, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों, सम्मेलनों,
कार्यशालाओं आदि में भाग लेना। इस प्रकार इस वीडियो में हमने निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मॉड्यूल विद्यालयों में पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के एक भाग के रूप में समग्र शिक्षा के तहत शिक्षा का व्यवसायीकरण विषय पर बात की। आपने जिस उत्साह व रुचि से विषय वस्तु को जाना, समझा व देखा, उसके प्रति राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ आपका हृदय से आभार ज्ञापित करती है। आपका दिन शुभ हो।